वो आजाद है, स्वतंत्र, ताकतवर। वो वोट कर सकती है, नेतृत्व कर सकती है, रात को अकेली चल सकती है। वो अपनी संपत्ति की मालिक है, पैसे कमाती है, फैसले लेती है। वो सीमाएं तोड़ रही है, साम्राज्य बना रही है, अपनी आवाज उठा रही है। लेकिन अंदर ही अंदर वो थकी हुई है, उलझन में है, अकेली है। किसी ने नहीं बताया कि आजादी कभी कभी डूबने जैसी भी लग सकती है, कि सब कुछ पाने की दौड़ में वो खुद को खो सकती है। थकान अब सामान्य हो गई है, उलझन स्थायी भाव बन गई है, और हर चमकती हुई सशक्त मुस्कान के पीछे एक मौन चीख छिपी है। तो अब सवाल ये है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, क्या वो बस एक नया अदृश्य पिंजरा है? क्योंकि हाँ, जंजीरें हटा दी गई, लेकिन उनकी जगह ले ली उम्मीदों ने। मजबूत बनो, लेकिन कोमल भी रहो। सफल बनो, लेकिन स्त्रीत्व न खो। स्वतंत्र बनो, लेकिन डरावनी मत बनो। भूमिकाएं खत्म नहीं हुई, बस अब वो दबाव का रूप ले चुकी है। अब वो सिर्फ एक माँ, पत्नी या बेटी नहीं है, वो सब कुछ है एक साथ। उससे उम्मीद की जाती है कि वो सारी दुनिया को संभाले, और फिर भी मुस्कुराती रहे जैसे सब कुछ ठीक हो। और इसी दौड़ में वो भूल गई कि वो कौन थी इस अभिनय के पहले। तो फिर से पूछते हैं, आधुनिक सशक्तिकरण की असली कीमत क्या है, और क्यों इस तथाकथित स्वतंत्रता के युग में इतनी सारी महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा खोई हुई महसूस करती हैं? कभी उसे सिखाया गया था, आज्ञाकारी बनो, चुप रहो, सेवा करो, सहारा दो, और कभी किसी से ऊपर मत निकलो। उसकी कीमत त्याग में नापी जाती थी। उसकी चुप्पी को सद्गुण कहा जाता था, और उसकी बगावत को पागलपन। लेकिन दुनिया बदल गई, और नियम मिटे नहीं, बस पलट गए। अब उससे कहा जाता है, नेतृत्व करो, हावी हो जाओ, लीन इन करो, भाग दौड़ करो, बनाओ, उठो, जीतो। आज्ञा के अंधेरों से उसे प्रदर्शन की रोशनी में धकेल दिया गया। बॉस बनो, माँ बनो, आकर्षक बनो, शिक्षित बनो, आध्यात्मिक बनो, कर्मठ बनो, सब कुछ बनो एक ही समय में। और अगर वो सब नहीं कर पाती तो उसे लगता है कि वो सशक्त होने में असफल हो रही है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, ये आजादी नहीं है, ये सदियों की अनदेखी का अति प्रतिकार है। ये उस आत्मा से निकली शक्ति नहीं है, ये थकावट में लिपटी भरपाई है। वो सिर्फ कांच की छतें नहीं तोड़ रही, वो उन टुकड़ों पर चुपचाप खून बहा रही है, क्योंकि किसी ने उसे नहीं बताया कि एक पिंजरे को दूसरे से बदल लेना विकास नहीं, बस एक और भ्रम है। जंजीरें शायद हट गई हों, लेकिन दबाव अब पहले से कहीं ज्यादा भारी है। और उन तालियों, पदों और यू गो गर्ल नारों के पीछे एक औरत जल रही है, इस कोशिश में कि वो उस आजादी के काबिल साबित हो सके जिसका वादा उसे किया गया था। सशक्तिकरण अगर जड़ों से न जुड़ा हो तो वो भी एक अभिनय बन जाता है, और अभिनय अगर उसमें सच्चाई न हो तो वो पीड़ा बन जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है क्या वो सब कुछ कर सकती है, सवाल ये है उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसे सब कुछ करना पड़ता है। कभी वो पालन करने वाली थी, संवेदनाओं की संरक्षक, परिवार की भावनात्मक नींव, एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ। लेकिन अब वो सीईओ भी है, कमाने वाली भी है, फैसले लेने वाली भी है, बोर्ड रूम की योद्धा, इस टूटती दुनिया में एक रक्षक। उसने सिर्फ नई भूमिकाएं नहीं अपनाई, उसने एक युद्ध भूमि विरासत में ली है, और सबने उसके उठान पर तालियां बजाईं। इसे प्रगति कहा गया, इसे समानता कहा गया। लेकिन किसी ने एक पल ठहरकर ये नहीं पूछा उसे ये सब कुछ अकेले कैसे उठाना है, क्योंकि उसके कंधों पर जिम्मेदारियां तो बढ़ गई, लेकिन उसकी भावनात्मक संरचना नहीं बदली। किसी ने उसे नहीं सिखाया कैसे मर्दाना निर्णय की शक्ति से नारीत्व की सहजता में लौटना है, कैसे ताकत को संभालते हुए भी कोमलता को न खोए, कैसे नेतृत्व करते हुए भी कठोर न बन जाए। उसे कहा गया सब कुछ कर सकती हो, तो उसने कर दिखाया। लेकिन इस सब में वो खुद को खो बैठी। जो ढांचा पहले उसे सीमित करता था, शायद उसकी बंदिशें थीं, पर वो ढांचा फिर भी एक आधार था। अब वो अराजकता में तैर रही है, नियंत्रण के बदले उलझन, परंपरा की जगह अपेक्षाएं, पहचान प्रदर्शन के समुद्र में कहीं खो गई। अब उससे उम्मीद है कि वो कोमल भी हो और दृढ़ भी, संवेदनशील भी हो और अडिग भी, स्वतंत्र भी हो और पालन करने वाली भी। और सच्चाई, ये अंतर विरोध उसे तोड़ रहा है।
न शारीरिक रूप से, न सबके सामने, बल्कि धीरे धीरे उसकी आत्मा के भीतर। ये सिर्फ लिंगों का युद्ध नहीं है, ये मानसिक संतुलन की जंग है। और अधिकतर महिलाएं इस जंग के बीचों बीच फंसी हैं, सब कुछ बनने की कोशिश में, आखिर में कोई भी नहीं बन पाती। फेमिनिज्म ने दुनिया को बदल दिया। उसने चुप्पी को तोड़ा, इंसाफ को जगह दी, महिलाओं को आवाज दी, मताधिकार दिया और निर्णायक मंच पर सीट दी। लेकिन इस रास्ते में कुछ बेहद सूक्ष्म हुआ, कुछ ऐसा जो लगभग अदृश्य था। संघर्ष ही पहचान बन गया। वो सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़ रही थी, वो लड़ाई ही उसकी पहचान बन गई। वो बन गई एक विरोधी, एक विद्रोही, एक प्रतिरोध करने वाली। और उसे ऐसा बनना पड़ा क्योंकि पीढ़ियों तक कोई उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जंग की रेखाएं धुंधला चुकी हैं, दुनिया बदल गई है। न तो पूर्ण है, न पूरी तरह समान, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। और अब अचानक कोई उसे दबा नहीं रहा। फिर भी वो क्रोधित महसूस करती है। अब भी उसे लगता है कि उसे संघर्ष करना है, कुछ साबित करना है, विरोध करना है। क्योंकि जब तुम्हारी पूरी पहचान ही प्रतिरोध पर बनी हो तो शांति एक भ्रम जैसी लगती है। अगर अब वो पितृसत्ता से नहीं लड़ रही, कांच की छतें नहीं तोड़ रही, अपनी ताकत साबित नहीं कर रही, तो फिर वो कौन है? सबसे मजबूत महिलाएं वो नहीं होती जो सबसे जोर से बोलती हैं, वो होती हैं जो सबसे ज्यादा आत्मजुड़ी होती हैं। लेकिन वो जुड़ी होती हैं किससे? अपने स्व से। प्रतिक्रिया नहीं, बुद्धिमत्ता से, अभिनय नहीं, असली शक्ति से। लेकिन यही वो हिस्सा है जो हम सिखाना भूल गए। हमने उसे सिखाया कैसे उठना है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे लौटना है, कैसे लड़ना है। लेकिन ये नहीं कि जब लड़ाई खत्म हो जाए तो खुद को पूरा कैसे महसूस करना है। तो अब सवाल ये है जो फेमिनिज्म ने कभी पूरा नहीं किया। जब कोई युद्ध बाकी न हो तो वो कौन है? जब कोई उसे ये न बताए कि उसे क्या बनना है तो वो कौन है? जब वो अंततः लड़ना बंद कर दे तो वो कौन है? और उत्तर, वो खोई हुई नहीं है, वो टूटी हुई नहीं है, वो बन रही है। उसे बताया गया था कि मुक्ति का मतलब है और ऊंचा चढ़ना और तेज दौड़ना और ज्यादा करना और पुरुषों को उन्हीं के खेल में हरा देना। और उसने किया। उसने उपाधियां हासिल की, करियर की ऊंचाइयां छू ली, रिकॉर्ड्स तोड़े, रूढ़ियां तोड़ी। लेकिन कहीं उस रास्ते में वो खुद ही टूट गई। क्योंकि असली आजादी उस मर्दाना संघर्ष में नहीं है, बल्कि उस स्त्रीत्व के सहज होने में है। ये साबित करने में नहीं कि वो सब कुछ अकेले उठा सकती है, बल्कि इस बात को समझने में है कि उसे कभी उठाना ही नहीं था। बराबरी पाने के लिए पुरुषों जैसी ऊर्जा का अनुकरण करने में नहीं, बल्कि उस शांत गहरी शक्ति का सम्मान करने में जिसे दबाने को कहा गया था। मुक्ति बाहरी उपलब्धियों की बात नहीं है, ये आंतरिक संतुलन की बात है। योद्धा और पालनकर्त्री को एक ही आत्मा में समाहित करना, रक्षक और पुरोहिता को साथ साथ सांस लेने देना, उसे बिना अपराध बोध के विश्राम करने देना, बिना सिकुड़े बोलने देना, बिना अभिनय किए जीने देना। क्योंकि वो सिर्फ मजबूत बनने के लिए नहीं बनी थी, वो पूर्ण बनने के लिए बनी थी। और शायद सबसे गहरी चोट ये नहीं थी कि समाज ने उसे दबाया, बल्कि ये कि उसने खुद को दबाना सीख लिया ताकि वो उस सशक्तिकरण के नए सांचे में फिट हो सके। वो भागदौड़, वो मेहनत, वो सुंदरता की छवि, वो बाहरी अनुमोदन। लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो, अगर अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत ना हो, अगर तुम्हें बेहतर, तेज, मजबूत बनने की जरूरत ना हो ताकि तुम खुद को योग्य समझ सको, अगर तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे करने में नहीं बल्कि उस होने में हो, जब तुम बस शांत हो, ये कमजोरी नहीं है, ये पुनः प्राप्ति है, उस भूले हुए स्त्रीत्व की वापसी। वो शांत जानना, वो पवित्र ठहराव, वो निर्लज्ज कोमलता। ये धीमे पड़ने की बात नहीं है, ये सच में जागने की बात है। तुमने पूरी जिंदगी वो कमाने में बिता दी जो शुरू से ही तुम्हारा था, मजबूत बनने की कोशिश में, बुद्धिमान बनने की कोशिश में, कोमल, समझदार, योग्य बनने की कोशिश में, बस पर्याप्त बनने की कोशिश में।
लेकिन अगर मैं कहूं, तुम कभी टूटी ही नहीं थी। तुम बस किसी और की परिभाषा वाली आजादी जी रही थी। तुम खोई नहीं थी, तुम भटका दी गई थी। तुम्हें नए नाम, नए नियम और नए किरदारों में ढाल दिया गया जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। लेकिन अब सुनो वो सच जो किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया। तुम्हें अपनी जगह साबित नहीं करनी पड़ती। तुम ही वो जगह हो, तुम ही वो शक्ति हो। ये इसीलिए नहीं कि तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बल्कि इसीलिए कि तुमने खुद को याद कर लिया है। याद किया अपनी आत्मा को, अपनी लय को, अपनी जड़ों को। ये यात्रा अब विद्रोह की नहीं है, अब ये वापसी की यात्रा है। उसकी ओर लौटने की जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो चुपचाप मगर पूरी तरह तुम्हारा है। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ताकत के नाम पर तुमने अपने भीतर के कौन से हिस्से को चुप करा दिया था, और उसे दोबारा बोलने की इजाजत तुम कब दोगी? अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है, अगर इसने तुम्हारी आत्मा के किसी भूले हुए हिस्से को जगा दिया है, तो उस पल को यूं ही जाने मत देना। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। संख्याओं के लिए नहीं, बल्कि उस आंदोलन के लिए, उस भीतरी क्रांति के लिए जो सिर्फ एक साहसी आवाज से शुरू होती है, तुम्हारी आवाज से। क्योंकि इस दुनिया को और परफेक्ट औरतों की जरूरत नहीं है, इसे और सच्ची औरतों की जरूरत है। और शायद, बस शायद, अब तुम अपने आप में लौटने के लिए तैयार हो।